नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। समाजवादी पार्टी नेता ब्रजेश प्रजापति का बयान आया सामने। बोले, रामचरितमानस में आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या उसे पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है, जो पंक्तियां आपत्तिजनक हैं, हमारी सरकार से मांग है कि उन आपत्तिजनक पंक्तियों को या तो हटा दिया जाए या पूरी तरीके से रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पूजहि विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण चाहे अयोग्य हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, किसी काम का ना हो, नलायक हो, वो पूजनीय है। लेकिन शूद्र चाहे जितना विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, तेजस्वी हो, ज्ञान का भंडार हो उसके पास में, लेकिन वो पूजनीय नहीं है। तो शूद्र कहकर के आखिरकार तुलसीदास जी किसको अपमानित करना चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्र में सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो इन वर्गों को इस तरीके की बात कह करके अपमानित करने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। साथ ही वो कहते हैं, जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच क्रात कोल कलवारा। अर्थात जो वर्णों में अधम है, नीच है, वो तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलार, ये जातियों के लोग हैं। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके इन जातियों को अपमानित करने का अधिकार आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी को किसने दे दिया? वो आगे लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल तारण के अधिकारी। अरे पशु तो समझ में आता है, लेकिन नारी और शूद्र 50% आबादी देश में नारी समाज की है। नारी चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग की क्यों ना हो, उसको प्रताड़ित करने के अधिकारी है, शूद्र प्रताड़ित करने का अधिकारी है। तो हमारा ये कहना है कि चूंकि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग भी हिंदू वर्ग में ही आते हैं, हिंदू ही माने जाते हैं, तो जब हिंदू माने जाते हैं तो फिर इनको इस तरीके से कह करके अपमानित करने का काम क्यों किया गया है? इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से हम लोगों को किसी ने अधिकार किसी को गाली देने का नहीं दिया है, उसी तरीके से किसी और को भी हम लोगों को गाली देने का अधिकार। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज पर।